फैसले की घड़ी आ गई है। लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं, मतगणना जारी है और ऐसे में तमाम राज्यों की बात करें तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 3-1 से आगे बढ़ती नजर आ रही है। तमाम अपडेट्स आपको देंगे। इसी बीच उज्जैन से खबर, जहां तराना विधानसभा से महेश परमार ने चुनाव जीत लिया है। तो यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी की वसुंधरा राजे ने भी राजस्थान में चुनाव जीता है। बड़ा चेहरा है, चर्चित चेहरा है। रीवा से राजेंद्र शुक्ला ने चुनाव जीत लिया है। ये बड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। जहां रीवा मऊगन से बीजेपी के प्रदीप पटेल ने भी 7,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। वहीं अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान की जीत हुई है। सांची से प्रभुराम चौधरी ने जीत हासिल की है। तराना विधानसभा से महेश परमार 2200 से ज्यादा मतों से जीत चुके हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बड़े चेहरे इसमें कई शामिल हैं। वसुंधरा राजे ने जीत हासिल की है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा भी लगातार चर्चा में इनका रहा है और ऐसे में इस बार भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तमाम चेहरों में वसुंधरा राजे कई तमाम जो वोटर्स हैं उनकी पहली पसंद बताई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ऐसे में अब लगातार जो रुझान आ रहे हैं उसमें अपडेट्स आपको दे रहे हैं। रीवा से मऊगन से बीजेपी के प्रदीप पटेल ने 7,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत चुके हैं। तराना विधानसभा से महेश परमार ने जीत हासिल की है। 2,200 से ज्यादा मतों से चुनाव यहां पर महेश परमार ने जीता है। लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस ने जीत हासिल की है। भोपाल उत्तर से आतिफ अकील यहां पर चुनाव जीत चुके हैं। लगातार ये सीट काफी चर्चा में रही। खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से जीते। बड़ी खबर, बुधनी से लुंड्रा से प्रबोध मिंज जीते और कोंटा से मंत्री कवासी लखमा ने जीत हासिल की है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी जीती राजस्थान सीट से। 4 राज्यों में मतगणना जारी। बड़ी खबर, बुधनी से शिवराज सिंह भारी बहुमत से जीते। मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत। एमपी में बीजेपी 161, कांग्रेस 66, अन्य 3। बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। लुंड्रा से प्रबोध मिंज ने जीत हासिल की है। कोंटा से मंत्री कवासी लखमा जो पीछे चल रहे थे उन्होंने जीत हासिल कर ली है, क्योंकि जो हार जीत का अंतर था वो काफी कम अंतर था। इस मार्जिन से वो पीछे भी कई राउंड्स में दिखाई दिए थे, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट अब सामने आने लगे हैं, यहां पर कवासी लखमा ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिल गया है और एमपी में बीजेपी ने 161 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस 66, अन्य 3। रुझान अभी भी लगातार आ रहे हैं और जो फाइनल रिजल्ट है वो शाम तक साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो मतगणना में जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक तरफा सरकार बनाती नजर आ रही है। बड़ी अपडेट्स भी कई सामने निकल कर आई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से चुनाव जीत लिया है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। वहीं नरेला से मंत्री विश्वास सारंग, सुवासरा से मंत्री हरदीप सिंह डंग, उज्जैन दक्षिण से मंत्री मोहन यादव, बुरहानपुर से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी आगे हो गए हैं। कई राउंड्स में ये तमाम जो बड़े नेता थे पीछे दिखाई दिए थे और ऐसे में जो लगातार आगे ये नेता दिखाई दे रहे हैं, प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। वोट्स का अंतर काफी कम है, लेकिन जो आंकड़े हैं लगातार बदल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 161 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। सांची से प्रभुराम चौधरी जीत चुके हैं। रीवा मऊगन से बीजेपी के प्रदीप पटेल ने 7,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान की जीत हुई है। श्योपुर से कांग्रेस के बाबूलाल जंडेल की जीत हुई है और श्योपुर से कांग्रेस के बाबूलाल जंडेल ने जीत हासिल की है। बड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं, जहां तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके नतीजे भी अब सामने आ गए हैं। अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान ने जीत हासिल की है। सांची से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जीत हासिल कर ली है। और अब वही बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे पीछे नजर आए इस चुनाव में। उन्हें करारी हार लगी। छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे हैं, लेकिन लाहौर भिंड से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पीछे चल रहे हैं। राघोगढ़ गुना में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह फिलहाल पीछे हैं और पिछला चुनाव हारे कांग्रेस के अजय सिंह राहुल भैया को चुरहट सीधी में बढ़त मिली है। राव इंदौर की बात करें तो जीतू पटवारी और गोटेगांव नरसिंहपुर से स्पीकर एनपी प्रजापति पीछे चल रहे हैं।
राजपुर बड़वानी की बात करें तो पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन महेश्वर खरगोन से पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधव पीछे। इसके अलावा खातेगांव देवास दीपक जोशी, कसरावत खरगोन से सचिन यादव, गधवानी धार से उमंग सिंगार, चाचौड़ा गुना से लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे हैं। तो एक आंकड़ा मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का। तो लगातार जो रुझान अभी तक देखने को मिले हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पर जीत हासिल करते नजर आए हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भी आगे चल रहे हैं। लुंड्रा से प्रबोध मिंज ने जीत हासिल की है। साथ ही अब कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान भी सामने आया जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं अब कांग्रेस के निशाने पर ईवीएम होगी। तो ऐसे में अब बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन तमाम जो आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और शाम तक और भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो आंकड़ों में कितना परिवर्तन आता है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उनमें कितना बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रुझानों में सरकार बनाने का बड़ा दावा यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ज्यादा परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस यहां पर काफी ज्यादा अंतर से पिछड़ती नजर आई है, जो कि एग्जिट पोल में भी इतना अंतर दिखाई नहीं दिया था। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी कांग्रेस पिछड़ती नजर आई है। राजस्थान में तो लगातार जो ट्रेंड था, परंपरा थी, रिवाज था, वो कायम रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि और जिस तरीके से लगातार वो जनसंपर्क उनका रहा, इस लिहाज से छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। और जो एग्जिट पोल के नतीजे भी थे उसमें भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही थी। लेकिन तमाम जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जहां श्योपुर से कांग्रेस के बाबूलाल जंडेल ने जीत हासिल की है, बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीत लिया है। और इसी बीच रायपुर की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में काफी चौंकाने वाले हैं। ये तो वो नतीजे भी नहीं है जो पोल ऑफ पोल्स में या फिर एग्जिट पोल में हमें नजर आए थे, बिल्कुल उलट उसकी तस्वीर हमें छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। जो एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने दिखा रहे थे, कांग्रेस को बड़ा दिखा रहे थे, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है छत्तीसगढ़ में बढ़त है वो नजर आ रही है। बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाती हुई दिख रही है। निश्चित तौर से जिस तरह से देखने को मिला था कि जो एग्जिट पोल और तमाम वादे जो है राज्य सरकार ने की थी, भूपेश ने कहा था, जिस तरह से कैंपेन लगातार चलाए जा रहे थे, 75+ का वादा किया था। लेकिन जिस तरह से चौंकाने वाले नतीजे जो है इस चुनाव में देखने को मिला, शुरू से ही बीजेपी कह रहे थे कि चौंकाने वाले नतीजे जो है इस बार जरूर जो है मतदान में देखने को मिलेगा। लेकिन वही हुआ कि चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। तमाम जो मंत्री है वो पीछे नजर आ रहे हैं, जो दिग्गज मंत्री है वो पीछे नजर आ रहे हैं। चाहे उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की बात की जाए, पीसीसी चीफ दीपक बैज की बात की जाए, मोहन मरकाम की बात की जाए, या जो अमरजीत भगत हो, तमाम जो मंत्री है वो मंत्री मोहम्मद अकबर है, तमाम जो मंत्री है, मंत्री रविंद्र चौबे है, सभी जो है पीछे नजर आ रहे हैं। शशिकांत, तो क्या ऐसे मोदी मैजिक कहेंगे छत्तीसगढ़ में भी? क्या ऐसे मोदी मैजिक कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मोदी की गारंटी जो है घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया था, इसके अलावा महतारी वंदन योजना जो बीजेपी ने लाया था, इसका सीधा से सीधा असर जो है जनता के बीच में देखने को मिला। जिस तरह से गारंटी, मोदी की गारंटी कहीं न कहीं यहाँ जो विधानसभा चुनाव है वो जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई है, यहाँ जिस तरह से कांग्रेस ने काम कर रही थी, भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ यह बात को लेकर आगे बढ़ रहे थे, इसके बाद भी जो है बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ बढ़त जिस तरह से बना रही है, तो निश्चित तौर से जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से गारंटी, मोदी की गारंटी नाम जो घोषणा पत्र को दिया था, इसका असर जो है इस चुनाव में जरूर देखने को मिला था, क्योंकि बड़े से बड़े जो पेशावर मंत्री वो काफी पीछे नजर आ रहे हैं इस चुनाव में। जिस तरह से जो है ईश्वर साहू को साजा से मंत्री रविंद्र चौबे के सामने उतारा था। हालांकि जो है शुरू में जो है जिस तरह से उन्हें हल्के में लिया जा रहा था, अब जो है वही हल्के में जो लिया रहा था वही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि रविंद्र चौबे भी जो पीछे चल रहे हैं, पीसीसी चीफ दीपक बैज पीछे चल रहे हैं, तो मोहम्मद अकबर भी पीछे चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो इसके अलावा शशिकांत, रायपुर की सभी सीटों के क्या हाल? बिल्कुल, देखिए संचिता, रायपुर के सभी 7 विधानसभा में बीजेपी ने बढ़त बना के रखी है। अभी विधानसभा
विधानसभा का। अभनपुर विधानसभा से इंद्र कुमार साहू बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो करीब 15,000 वोट से जो है जीत हासिल कर ली है। हालांकि धनेन्द्र साहू ने ईवीएम पर जरूर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ईवीएम पर गड़बड़ी हो सकती है, जिसके वजह से उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा सीट जिस जो है बूथ से वो कभी नहीं हारे हैं, वो बूथ से भी उन्हें हार मिली है। तो निश्चित तौर से उन्होंने जो है जाते जाते ईवीएम पर भी सवाल उठाया। इसके अलावा बात की जाए पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से राजेश मूनत भी लगभग 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें ब्रिजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से, वो भी आगे बढ़े। अनुज शर्मा जो है निर्णायक जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं मंत्री शिव डहरिया के खिलाफ जो है खुशवंत सिंह जो है आरंग विधानसभा से सीट से जो है मैदान पर है, वो भी काफी बढ़त बना के रखे हुए। तो रायपुर के सभी 7 विधानसभा सीट की बात की जाए तो सभी 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी के प्रत्याशी जो है जीत कर सामने आ रहे हैं, निर्णायक बढ़त की ओर। निश्चित तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सरकार यहाँ पर बनानी जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शशिकांत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा जयपुर चलेंगे जहां हमारे सहयोगी सद्दाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम, किस तरीके से फिलहाल वहां पर रुझान देखने को मिल रहे हैं और बीजेपी यहां पर एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है? हालांकि जो कुछ एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें जो बीजेपी के आंकड़े दिखाई दिए थे वहां से भी बीजेपी यहां पर आगे निकलती नजर आ रही है। क्या कुछ आंकड़े फिलहाल देखने को मिल रहे हैं सद्दाम? आज का रिवाज नहीं बदला है, वही बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मैं इस वक्त झालरापाटन के झालावाड़ विधानसभा पर खड़ा हूँ, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज पर खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि हजारों की तादाद में समर्थक अपने अपने नेताओं का स्वागत करने के लिए ढोल नगाड़ों के मालाओं के साथ मेरे पीछे आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या में यहाँ समर्थक खड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि झालावाड़ जो जिला पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। और 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में या चारों जो झालावाड़ की चारों विधानसभा है, खानपुर, डग, मनोर थाना और झालरापाटन, यह चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। लेकिन इस बार 2023 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बिल्कुल ऋषभ, या झालरापाटन विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 50,000 प्लस वोटों से जीत गए। वही मनोर थाना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद रानीपुरिया 24,000 जश्न की तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो वसुंधरा राजे का जो चेहरा था, इससे पहले सद्दाम बिल्कुल लगातार आपने जिक्र भी किया कि जिस तरीके से वो चुनाव जीत की ओर बढ़ रहे हैं और उनका तो फैसला भी हो गया है, वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उनका चेहरा काफी पहले संशय में था, वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी। लेकिन बीजेपी से कहा गया कि वो चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने बाद में स्वीकार किया। तो किस तरीके से ये जो रिजल्ट निकल कर आए हैं, क्या इसकी बड़ी वजह निकल कर सामने आई है? मोदी मैजिक यहाँ पर चला है या वसुंधरा राजे की अपनी एक छवि है जो यहाँ पर काम आई है? ऋषभ, आपने सही कहा कि राजस्थान में भी मोदी मैजिक चला है। कहीं ना कहीं मोदी मैजिक चलने की वजह से राजस्थान में पूर्ण बहुमत से राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऋषभ, कहीं ना कहीं राजस्थान में जो गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजना है उसके आगे मोदी जी के मैजिक के सामने वो जो गहलोत की जो जन कल्याणकारी जो योजना है वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। बिल्कुल ऋषभ, निश्चित तौर पर आप जहां पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा आप तस्वीरें कुछ दिखाएं क्योंकि जश्न की तस्वीरें लगातार यहां पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि वहीं कांग्रेस के जो कार्यालय है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन आप जहां मौजूद हैं वहां क्या कुछ तस्वीरें आप साझा करें सद्दाम? बिल्कुल ऋषभ, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैं इस वक्त झालावाड़ जिला पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। मैं इस वक्त झालावाड़ आप मेरे सामने देख सकते हो कि हजारों की तादाद में समर्थक अपने नेताओं के समर्थक के साथ हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2018 के अंदर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। यहाँ से चारों सीटें खानपुर, डग, मनोर थाना और झालरापाटन में 4 सीटें 2018 में बीजेपी ने जीती थी। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर ये देखने को मिला है कि मनोर थाना, खानपुर और डग, यहाँ 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। और अगर बात की जाए खानपुर विधानसभा में बड़ा उलटफेर मिला है, कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश गुर्जर यहाँ 5,000 वोटों की लीड लेके चल रहे हैं। कहीं ना माना जा रहा है कि झालरापाटन की झालावाड़ जिले के जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं इस बार
4 सीटों की जगह 3 सीटों पर बीजेपी समझ के रह गए। बिल्कुल सद्दाम, देखिए यहाँ पर अगर राजस्थान का पूरा ओवरऑल जिक्र करें तो जो कांग्रेस को पिछली बार फायदा मिला था वो गुर्जर समाज यहाँ पर बड़ी संख्या में है, निर्णायक भूमिका में है। तकरीबन 40 सीटों पर यहाँ पर प्रभावशील गुर्जर समाज होता है। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस को उतना समर्थन नहीं मिल पाया? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री गुर्जर समाज हमेशा से बनाना चाहता था, एक वो भी कांग्रेस के अंतर कलह रही जिसके चलते कांग्रेस को नुकसान पहुंचने की संभावनाएं हैं। क्या कुछ वजह यहाँ पर निकलकर सामने आई है जो कांग्रेस दावा कर रही थी वो नतीजों में दिखाई नहीं दिया है? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि 40 सीटों के तकरीबन गुजरों का बहुल है और गुजरों का कहीं ना कहीं लगता है कि राजस्थान में गहलोत सरकार की जो योजनाएं है, गहलोत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं, कहीं ना कहीं मोदी लॉजिक के आगे कहीं ना कहीं वो फेल होती नजर है। आप मेरे पीछे देख सकते हो ढोल नगाड़ों के साथ जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे उनका भव्य स्वागत होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि समर्थकों में काफी जोर से नारे लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक है प्रत्याशियों के कहीं ना कहीं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आज भी 3 तारीख प्रत्याशी कहीं ना कहीं आज में जीते हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी को जाहिर करना बड़ी बात है। निश्चित तौर पर यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो जश्न का माहौल शुरू हो गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर की तस्वीरें जहां पर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर, जहां दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत हासिल कर ली है। यहाँ पर पेश फंसा हुआ था। हाटपिपलिया से मनोज चौधरी ने जीत हासिल की है। शिवपुर से बाबूलाल जंडेल ने जीत हासिल की है। और लगातार ये बड़ी अपडेट्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां चंदला से बीजेपी के दिलीप अहिरवार ने जीत हासिल की है। सांची से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जीत हासिल कर ली है। जबलपुर से राकेश सिंह ने जीत हासिल की है। तो साथ ही दिमनी से काफी महत्वपूर्ण सीट नरेंद्र सिंह तोमर कई राउंड्स में पीछे नजर आए थे, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट में उन्होंने जीत हासिल की है। और नरेंद्र सिंह तोमर का जो बड़ा नाम था, इसके पहले काफी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री की रेस में भी लगातार बने हुए हैं, तो ऐसे में उनकी एक बड़ी जीत यहां पर सामने आई। हालांकि जो अंतर है जीत का वो काफी ज्यादा नहीं है। इससे पहले कई राउंड्स में पीछे भी वो चल रहे थे। सांची से प्रभुराम चौधरी ने भी जीत हासिल की है। बड़ी अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। जबलपुर से राकेश सिंह ने जीत हासिल की है और साथ ही सांची से प्रभुराम चौधरी जीत गए हैं। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत हासिल की है। वे बड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत हासिल कर ली है। दिमनी से भी चुनाव लड़ रहे थे और जबलपुर से राकेश सिंह ने जीत हासिल की है और इसके साथ ही प्रभुराम चौधरी ने जीत हासिल यहां पर की है। और क्या कुछ कहना है ब्रजमोहन अग्रवाल का, आइए अब हम सीधे आपको सुनवाते हैं, लेके चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। सर बड़ी जीत के साथ में आ रहे हैं। मैं पूरे कार्यकर्ताओं को, जनता को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, ओपी माथुर जी को, नितिन नवीन जी को, मनसुख मंडाविया जी को और पूरे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे अरुण साहू जी को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की यहां पे बढ़त नहीं दिखाई दे, अचानक से बीजेपी की बढ़त, क्या फैक्टर चला है सर? ये फैक्टर जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया है कि छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाले, विकास को रोकने वालों को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और रायपुर से दादागिरी, गुंडागिर्दी और यहाँ का शोषण करने वाले लोगों को सबक सिखा दिया। बड़े मंत्री भी गए। जब अन्याय अत्याचार होता है तो फिर प्रलय आता है, प्रलय आया और कांग्रेस को साफ कर दिया। यहाँ पे बीजेपी की जीत और जो ब्रजमोहन अग्रवाल प्रत्याशी है वो भी जीत करके यहाँ पे एकात्म परिसर में पहुंचे और जो कार्यकर्ताओं और जो पूरे पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीत का जो उत्साह है और उत्साह के साथ में यहाँ कार्यकर्ता दिख रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो जीत दिखाई दे रही है उसको लेकर के काफी यहाँ पे खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ राहुल पाली, स्वदेश न्यूज, रायपुर। सर बड़ी जीत। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि तीनों राज्यों में मोदी मैजिक काम आया है। बात करें हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना में यहाँ पर बहुमत कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लाडली बहन ने अपना पूरा जो है जोर शोर से प्रचार किया था और सीएम शिवराज की योजना काम आई, तुरुप का इक्के के रूप में से देखा गया। छत्तीसगढ़ में हालांकि पोल ऑफ पोल्स, एग्जिट पोल के उलट ये नतीजे सामने आए हैं। जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस
नहीं काम आई है। बीजेपी की सत्ता बनती हुई नजर आ रही है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में कहा जा रहा था कि जादूगर की छड़ी चलेगी, लेकिन महारानी सिंहासन पर बैठ रही है। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।